हेलो फ्रेंड्स, टैक्स फाइलिंग स्कूल के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, बजट 2024 में शेयर मार्केट से जो भी इनकम होते हैं उन पर अच्छा खासा टैक्स लगा दिया गया है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के हिसाब से कैसे कैपिटल गेन का कंप्यूटेशन करना है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो या लॉन्ग टर्म, ओल्ड टैक्स रिग में हो या न्यू टैक्स रिग में, दोनों को हम कवर कर लेंगे। इस वीडियो में हमारा फोकस रहेगा कि कैसे कैलकुलेशन करना है। जो टूल अवेलेबल है, वैसे तो ज्यादा टूल अवेलेबल नहीं है, बट जो अवेलेबल है उनका अच्छी तरीके से कैसे इस्तेमाल करना है। सबसे पहले हमने देखिए एक चार्ट बनाया हुआ। कुछ लोग चार्ट देखकर सोचेंगे कि बस हमें समझ में आ गया, लेकिन देखिए यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं जिनको एक्सप्लेन करना है। तो वीडियो को आप अच्छी तरीके से सुनिएगा, देखिएगा। अब देखिए हमारे केस में हम मान के चलते हैं कि हमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। ओल्ड टैक्स सिस्टम के हिसाब से भी कंप्यूट करेंगे, न्यू टैक्स सिस्टम के हिसाब से भी कंप्यूट करेंगे। दूसरा कोई भी इनकम नहीं है। दूसरा इनकम हमने इसलिए नहीं रखा ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाएं। अब सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि ओल्ड टैक्स सिस्टम हो या न्यू टैक्स सिस्टम, शॉर्ट टर्म में क्या बेनिफिट मिलता है, लॉन्ग टर्म में क्या बेनिफिट मिलता है। सबसे पहले बेनिफिट देखिए, आईटीआर में आपको डिडक्शन का मिलता है। जो भी आपका इनकम होता है उसमें से डिडक्शन माइनस करते हो तो टैक्स लायबिलिटी कम हो जाता है। लेकिन कैपिटल गेन में ये फैसिलिटी नहीं है। चाहे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, चाहे ओल्ड टैक्स सिस्टम हो या न्यू टैक्स सिस्टम। अब हमने यहाँ पर डिडक्शन लिखा हुआ है, यहाँ पर 2 लाख लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि ओल्ड टैक्स सिस्टम में आप डिडक्शन दिखा तो सकते हो, इसलिए हमने दिखा दिया, लेकिन उसका बेनिफिट नहीं मिला। तो पहले 6 लाख इनकम था, डिडक्शन हमने दिखाया, फिर भी 6 लाख इनकम ही बचा है। और न्यू में हमने 0 लिखा हुआ है, क्योंकि न्यू में तो डिडक्शन का बेनिफिट आपको मिलता ही नहीं है, तो इसीलिए हमने 0 रखा हुआ है। तो देखिए डिडक्शन नहीं मिलता तो न्यू हो या ओल्ड हो, सेम इनकम आपको दिखाई दे जाता है आगे चल के भी। उसके बाद हम बात करेंगे बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। देखिए ओल्ड टैक्स सिस्टम हो या न्यू टैक्स सिस्टम, चाहे शॉर्ट टर्म इनकम हो या लॉन्ग टर्म, बेसिक एग्जेम्पशन का एडजस्टमेंट हो जाता है और ये फायदेमंद भी है। अब देखिए हमारा इनकम 6 लाख था, उसमें से बेसिक एग्जेम्पशन ओल्ड टैक्स सिस्टम के हिसाब से 2.5 लाख का मिल गया, और अगर न्यू टैक्स सिस्टम आपका है तो यहाँ पर 3 लाख का बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट मिल गया। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, जब भी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट आपको मिलता है तो इसके एडजस्टमेंट का एक तरीका होता है। मान लो आपको कैपिटल गेन के अलावा दूसरा कोई भी इनकम है, तो सबसे पहले वो इनकम एडजस्ट होंगे बेसिक एग्जेम्पशन के अगेंस्ट, चाहे ओल्ड हो चाहे न्यू हो, ठीक है। उसके बाद जो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का इनकम है ये एडजस्ट होगा, और फाइनली आखिरी में जाकर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एडजस्ट होता है। तो हमारे केस में देखिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ही 4 लाख है, तो ओल्ड टैक्स सिस्टम के हिसाब से 4 लाख में से 2.5 लाख एडजस्ट हो गया, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 2 ही इनकम है और इन दोनों में से शॉर्ट टर्म सबसे पहले एडजस्ट होगा। आईटीआर फाइलिंग आप करना चाहते हो कैपिटल गेन का, फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग का, इंट्राडे ट्रेडिंग का, ऑलरेडी हमने वीडियो बनाया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। आईटीआर भरने का पूरा तरीका उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। तो 4 में से 2.5 माइनस कर दिया, तो अब शॉर्ट टर्म का इनकम बचा है 1.5 लाख। उसी तरीके से न्यू टैक्स सिस्टम अगर आपने चुना हुआ है तो यहाँ पर 3 लाख का बेसिक एग्जेम्पशन है, और यहाँ पर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 4 लाख का है, तो अब 1 लाख बच रहा है। फाइनली देखिए यहाँ पर 1.5 लाख और यहाँ पर 1 लाख बचा हुआ है। लॉन्ग टर्म में अब कोई भी एडजस्टमेंट हुआ नहीं है, तो यहाँ पर कंप्लीट अमाउंट आ गया है 2 लाख का, ठीक है। अब जो अमाउंट आया हुआ है बेसिक एग्जेम्पशन के बाद, उसके ऊपर टैक्स लगेगा। टैक्स कितना लगेगा? 20% का आपको शॉर्ट टर्म का टैक्स लगेगा और लॉन्ग टर्म का 12.5%। तो टैक्स रेट बढ़ा दिया गया है, पहले 15% था और 10% था, अब 20 और 12.5 कर दिया गया है। तो हमारा शॉर्ट टर्म का इनकम ओल्ड में 1.5 लाख है, तो इसके ऊपर 20% लगेगा। टैक्स रेट सेम है, चाहे ओल्ड हो चाहे न्यू हो, ठीक है। तो 1.5 लाख पर 20% लगा तो 30,000 टैक्स बन गया, और 1 लाख है न्यू टैक्स सिस्टम में, तो इसके ऊपर 20% लगा तो 20,000 बन गया, ठीक है। उसी तरीके से जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, इसके ऊपर 12.5% टैक्स लगेगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, इसमें से आपको 1,25,000 रुपए का एग्जेम्पशन भी मिलेगा। जैसे कि हमने यहाँ पर देखिए एग्जेम्पशन लिमिट लिखा हुआ है, तो लॉन्ग टर्म में चाहे ओल्ड टैक्स सिस्टम हो चाहे न्यू टैक्स सिस्टम हो, दोनों में भी अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो 1,25,000 रुपए का एग्जेम्पशन मिलेगा। तो हमारा इनकम है 2 लाख, 1,25 का एग्जेम्पशन मिल गया, चाहे न्यू हो चाहे ओल्ड हो, तो 75,000 रुपया इनकम बचा हुआ था, उसके ऊपर 12.5% टैक्स लगा, तो यहाँ पर टैक्स का अमाउंट आ गया 9375, ठीक है। तो ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट आईटीआर में भी हो जाता है। उसके बाद देखिए हम बात करने वाले हैं रीबेट की। रीबेट मिलता है या नहीं मिलता है। ओल्ड टैक्स सिस्टम आपने चुना हुआ है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो रीबेट मिलेगा। इसके अलावा
किसी भी टैक्स रिग्मे में किसी भी कैपिटल गेन पर आपको कोई रिबेट नहीं मिलने वाला है। पहले न्यू टैक्स सिस्टम में भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर रिबेट का फैसिलिटी मिल रहा था, लेकिन अब ITR से उसको हटा दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का टैक्स है 30,000, इसमें से हमें रिबेट मिल गया 12,500 रुपए का, क्योंकि ओल्ड टैक्स सिस्टम में 12,500 रुपए का ही रिबेट मिलता है मैक्सिमम। न्यू में 25,000 है, लेकिन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के टैक्स पर रिबेट मिलता ही नहीं है, तो यहाँ पर 0 हमने लिख दिया हुआ है। एक चीज का ध्यान रखिएगा, 12,500 का रिबेट हम यहाँ पर ले रहे हैं। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि इनकम तो 5 लाख से ज्यादा है, ओल्ड टैक्स सिस्टम में 5 लाख से ऊपर गया तो रिबेट कैसे मिल गया। ध्यान दीजिएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन रिबेट के लिए क्वालिफाई नहीं होता है। जब क्वालिफाई नहीं होता तो इसको पहले ही हटा दिया जाता है, तो हमारा इनकम 4 लाख ही माना जाएगा। तो इसीलिए रिबेट हम यहाँ पर ले सकते हैं, चिंता की कोई बात नहीं है, ठीक है। ITR में जब आप डिटेल इंटर करोगे तो ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो रिबेट हमने ले लिया हुआ है अपने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का जो टैक्स था उसके अगेंस्ट में, ठीक है। 30,000 का टैक्स था, 12.5 माइनस किए, फाइनल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे जो टैक्स बच रहा है इतना बच रहा है। और जो लॉन्ग टर्म है इस पे तो रिबेट मिलेगा ही नहीं, चाहे न्यू टैक्स सिस्टम हो चाहे ओल्ड टैक्स सिस्टम। तो ये दोनों फाइनली यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ गए हैं। और न्यू टैक्स सिस्टम है तो यहाँ पर भी रिबेट नहीं मिल रहा है, तो ये भी टोटल अमाउंट आ जाता है। तो अब इन दोनों को जोड़ दोगे, ठीक है, न्यू में या ओल्ड में, तो आपका फाइनल टैक्स लायबिलिटी आ जाता है कैपिटल गेन पे। ये स्पेशल टैक्स रेट से कैलकुलेट हुए हैं। ITR में जब आप जाओगे तो वहां पर स्पेशल टैक्स रेट का भी कैलकुलेशन होता है, ठीक है। तो ये है उसका कैलकुलेशन। यहाँ पर आप देख सकते हो ओल्ड टैक्स रिग्मे में थोड़ा सा बेनिफिट हमें मिल जाता है और न्यू टैक्स सिस्टम में थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पर टैक्स लग रहा है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सिर्फ कैपिटल गेन हमने लिया हुआ है। अगर आपको दूसरा कोई भी इनकम है तो ये कंप्यूटेशन पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। अब कंप्यूटेशन चेंज होता है, लेकिन जो स्टेप होता है कैलकुलेट करने का वो सेम टू सेम रहता है कैपिटल गेन का, ठीक है। अमाउंट वगैरह चेंज हो सकते हैं, क्योंकि मान लो कि दूसरा भी कोई इनकम है तो उस पर आपको डिडक्शन का बेनिफिट भी मिल जाएगा। बेसिक एग्जेम्पशन में भी सबसे पहले उन इनकम को एडजस्ट किया जाएगा, तो यहाँ पर जो आपका टैक्स लायबिलिटी होगा ज्यादा भी आ सकता है। आई होप कि आपको कंप्यूटेशन समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से कैपिटल गेन को कंप्यूट करना है। करेंटली भी इस तरीके से ही किया जाएगा, सिर्फ टैक्स रेट आपको 15% और 10% लेना है। और जो यहाँ पर आपको बेनिफिट मिल रहा था 1,25,000 का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे, उसको सिर्फ 1 लाख ही लेना है। इस तरीके से आप कंप्यूट कर सकते हो करंट ईयर का भी, ठीक है। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। कैपिटल गेन पर किस तरीके से इनकम टैक्स का कंप्यूटेशन होता है आपको समझ में आ गया होगा। इनकम टैक्स या उससे जुड़े हुए दूसरे इश्यूज के वीडियोस देखने के लिए स्क्रीन पर प्लेलिस्ट दिखाई दे रहा है, क्लिक करके चेकआउट कर लीजिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। धन्यवाद।